झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच क्या दुनिया खत्म हो गई है या फिर चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि मौजा प्रश्न है, क्योंकि झारखंड बीजेपी में एक तरह से कहा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की पूरी भरमार है और राजनीतिक रूप से सभी पूर्व मुख्यमंत्री एक अलग अलग कोने पे खड़े नज़र आते हैं। उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी चलती है, उनके बीच राजनीतिक लड़ाई भी चलती है और खींचतान की भी खबरें समय समय पर आती रहती है। हालांकि पार्टी एक है, लेकिन एकजुटता बहुत कम देखने को मिलती है, या कहा जाए तो एकजुटता देखने को नहीं मिली है। और यही वजह रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो 2024 में हुआ था उसमें बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चंपई सोरेन उसमें एक फैक्टर, बीजेपी को ऐसा लगा कि चंपई सोरेन उसमें एक फैक्टर बन सकते हैं, इसलिए हेमंता बिश्व शर्मा ने चंपई सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। और ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन कोल्हान इलाके में एक बहुत करिश्मा करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन का करिश्मा न कोल्हान में चला और न झारखंड में चला। चंपई सोरेन खुद तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, जिनको घाटशिला से टिकट दिया गया था, वो चुनाव हार गए। चंपई सोरेन का करिश्मा नहीं चलने के बाद एक तरीके से कहे तो राजनीतिक रूप से चंपई सोरेन किनारे लगा दिए गए या लग गए, जो भी कहा जाए। ऐसी परिस्थिति बनी कि वो एक किनारे खड़े रहे। पूरी बीजेपी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के जितने विधायक एक तरफ है और चंपई सोरेन एक तरफ नजर आए। उस रेस में विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक हो या तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं, चंपई सोरेन उसमें की मौजूदगी बहुत कम रही। यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र चला, अब तक 2 सत्र विधानसभा का हुआ है, उसमें चंपई सोरेन पूरे सत्र में एक तरीके कहा जाए तो नदारद रहे, उनकी उपस्थिति ना के बराबर रही। यही नहीं, चंपई सोरेन को विधानसभा के अंदर बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। बाबूलाल मरांडी जब नेता प्रतिपक्ष बने, उससे पहले एक उम्मीद थी, चूंकि चंपई सोरेन भी उस रेस में थे कि नेता प्रतिपक्ष बनने की, लेकिन जब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बन गए, प्रदेश के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी उनके पास है। इसके बाद पूरी तौर पे कहा जाए तो चंपई सोरेन साइडलाइन कर दिए गए या साइडलाइन हो गए, जो भी उसको समझाया जाए। ऐसी परिस्थिति बनी और चंपई सोरेन को विधानसभा के अंदर एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। चंपई सोरेन को सरकार से सवाल पूछने का एक भी मौका नहीं दिया गया, जबकि पहली बार जो विधायक चुनकर आए उन सबको बोलने का मौका दिया गया। यहाँ तक कि रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू चुनाव जीत के आई, जमशेदपुर पूर्वी सीट से पहली बार विधायक बनी, उनको विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछने का मौका दिया गया। लेकिन चंपई सोरेन विधानसभा सत्र के दौरान एक बार भी उनको नहीं मौका दिया गया सदन में बोलने का। चंपई सोरेन जिस तरीके से अलग थलग एक तरीके से पड़े हुए थे, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी, जिनको एक तरीके से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना था कि उनके सर पर हाथ है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो हेमंता बिश्व शर्मा के रास्ते बीजेपी में आए थे, उनको एक तरीके से कहा जाए तो उनको हेमंता बिश्व शर्मा का या माफ़ करिएगा अमित शाह का करीबी माना जाता है। हालांकि अमित शाह का करीबी रघुवर दास जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी माना जाता है। लेकिन जिस तरीके की रेस बीजेपी में लगी हुई थी, उस तरीके से चंपई सोरेन बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था चुनाव के दौरान, कोल्हान संथाल में और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। जब ये पूरा अभियान एक तरीके से चंपई सोरेन का फ्लॉप हो गया, बीजेपी के अंदर उनकी उस तरीके की पूछ नहीं होती दिख रही थी। हालांकि वो कोशिश बार बार करते रहे कि बीजेपी के एजेंडे को उठाए, बीजेपी के नेता के तौर पे वो अपने आप को लगातार जो है वो स्थापित करने की कोशिश करते रहे। लेकिन माना जाता है कि अंदर खाने चंपई सोरेन को वो राजनीतिक ज़मीन नहीं दी गई, या अंदर खाने उतना समर्थन बीजेपी के नेताओं का, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, उनका उस तरीके का समर्थन चंपई सोरेन को नहीं मिला। यही बात रहे कि
सोमवार को चंपई सोरेन, पहली बार ऐसा हुआ कि चंपई सोरेन बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात हुई। हमने अमूमन देखा कि विधायक दल की बैठक या पार्टी के अन्य बैठकों में भी दोनों नेताओं की तस्वीर भले मीटिंग में एक साथ आती है, लेकिन अलग से बातचीत करते हुए दोनों नेता नहीं देखे जाते। लेकिन चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की, क्योंकि ये अब मान लिया जाए कि बाबूलाल मरांडी ही बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में अभी एक तरीके से सर्वमान्य नेता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी पद, जो संवैधानिक पद है, वो उनके पास है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी पद उनके पास है। हालांकि उनको आने वाले समय में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन फिलहाल दोनों पद उनके पास है। और पार्टी पूरी तरीके से कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी के जिसको कहेंगे कि मुट्ठी में है, वो मुट्ठी में है। इसी बीच चंपई सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पिटने के बाद, फ्लॉप होने के बाद, एक तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा उठाने वाले हैं। जून में वो यात्रा करने वाले हैं, जून में वो उनका कार्यक्रम है धर्मांतरण को लेकर, जो खासतौर पे जो आदिवासी समाज के लोग, जो मुस्लिम या ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया है, उनके लिए आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर चंपई सोरेन यात्रा पर निकल रहे हैं। उस यात्रा का क्या हश्र होगा, उस यात्रा का क्या रिस्पांस होगा, यह अभी देखने की बात है। लेकिन माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी से चंपई सोरेन की जो ये मुलाकात हुई है, ये मुलाकात उसी मुद्दे को लेकर है, और कोशिश की जा रही है चंपई सोरेन की तरफ से कि बाबूलाल मरांडी को का एक तरीके से समर्थन लिया जाए। और इसीलिए चंपई सोरेन ने वो तस्वीर जिसमें उन्होंने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है, वो तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया। लेकिन दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने, अगर कहा जाएगा, तो उन तस्वीरों को ना रिट्वीट किया, ना उन तस्वीरों को जो है अपने पोस्ट से पोस्ट किया। लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है, जब कोई दो बड़े नेता अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे तस्वीरें जो है वो पोस्ट की जाती है। हो सकता है कि आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी उन तस्वीरों को पोस्ट करे, लेकिन अभी तक फिलहाल उस तरीके की तस्वीर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं पोस्ट किया है। तो झारखंड में बीजेपी के अंदर जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो एक तरीके कहा जाए कि राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जो रेस लगा हुआ है, उसकी स्थिति यही है कि एक दूसरे को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। झारखंड में और भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा के अलावा अगर आप देख ले तो रघुवर दास, जो उड़ीसा के राज्यपाल थे, उन्होंने उड़ीसा का राज्यपाल पद छोड़ करके वो एक बार फिर से झारखंड के सक्रिय राजनीति में आए हैं। लेकिन उस तरीके से उनकी अभी सक्रियता नहीं दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं मिली है, या केंद्रीय नेतृत्व का कहा जाए उनको हरी झंडी का इंतजार है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको किस तरह की जिम्मेदारी देता है। दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा, जो खूंटी से लोकसभा चुनाव हार गए, उनकी पत्नी भी जो है वो विधानसभा का चुनाव हार गई। उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक रूप से उतनी सक्रियता अर्जुन मुंडा की नहीं दिखती है। तो झारखंड बीजेपी के अंदर किस तरीके के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों में अभी भी चुनाव के बाद भी किस तरीके के का रेस है, या कहा दे दोनों अलग अलग गुट के रूप में सभी काम कर रहे हैं। ये इसका राजनीतिक तौर पे नुकसान झारखंड में बीजेपी को विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद भी हो रहा है कि कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, वो एक साथ एक मंच पर आए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। और बार बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि ये संदेश पार्टी में जा रहा है या जनता के बीच जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के अंदर जो है वो रेस चली है। हालांकि जो चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है, अब एक तरीके कहा जाए तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी के पाले में गेंद डाल दिया है। राजनीतिक तौर पे अगर कहे तो हम कह सकते हैं कि चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के सामने सरेंडर कर दिया। अब बाबूलाल मरांडी पर निर्भर करता है कि वो चंपई सोरेन को किस तरीके से स्वीकार करते हैं। तो झारखंड की तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप जरूर ये बताइए कि जो चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बीच आपको लग रहा है कि क्या इससे झारखंड बीजेपी को ताकत मिलेगी, या जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो रेस है वो समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, जोहार।
है।